आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ से करीब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना, और किसी भी भाषा को बोलते हैं पढ़ते समय या किसी कथन को समझाने के लिए, भाव को नष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच अंत में थोड़ा सा रुकना और किसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम अलग जगह विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, रोको, मत, जाने दो। तो यहाँ पर बोलते हैं रोको, मत, रोको और मत जाने दो। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को रोक देना और जाने नहीं देना है। और यहाँ पे लिखा है रोको मत जाने दो, यानी रोकना नहीं है और जाने देना है। तो हम इम्पॉर्टेंट विराम चिन्हों को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको पहचान करनी होती है। जैसे कि पूर्ण विराम, हमें बचपन से ही पता होता है कि पूर्ण विराम ऐसे होता है। और अर्धविराम पहले ऐसे बिंदा और थोड़ा ऐसे होता है। और अल्प विराम, थोड़ा समय के लिए रुकना, तो ऐसे। प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक ऐसे होता है। और उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह पिछली बार बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था, तो ऐसे होता है। और योजक चिन्ह ये भी आया था, तो ऐसे होता है। निर्देशन चिन्ह ऐसे होता है। और उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है। और फिर उसके बाद विवरण चिन्ह आ जाता है, ऐसे हमें देखने को मिलता है। और कोष्टक चिन्ह, यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है। और फिर संक्षेप सूचक ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि जो पूर्ण विराम होता है। जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूरे होने पर किया जाता है। जैसे कि सुबह का समय था, भारत मेरा देश है और वह कितना सुंदर है। और अर्धविराम, जहाँ पूर्ण विराम जितने देर रुक कर उसमें कुछ समय कम रुकना होता है, वहाँ पे अर्धविराम का यूज़ किया जाता है। तो अर्धविराम, भगत सिंह नहीं रहे, और यहाँ पर अर्धविराम है, वह अमर हो गए। और नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बाहर छोड़कर जाने लगे, ऐसे। और उसके बाद अल्प विराम, बहुत ही कम समय के लिए जहाँ पे रुकना होता है। प्रश्न सूचक, जैसे जहाँ पे हमें प्रश्न पूछना होता है, जैसे कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तुम कब आओगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह, जहाँ पे हमें क्या करनी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पता होना चाहिए। खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह जोड़ने के लिए किया जाता है, और जैसे कि सुखदेव, दिन, रावत, इन्हें जोड़ने के लिए। और खेलते खेलते और इन सारी चीज़ों को। और निर्देशन चिन्ह क्या होता है, और किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य में के बाद या किसी कथन को करने के उदाहरण देने के लिए कभी लेखक को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, निर्देशन चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह क्या कहते हैं, और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह देख लेते हैं। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी कहे गए कथन या वाक्य की रचना के अंश को जो तो प्रस्तुत करने के लिए। अगर किसी ने कोई बात की कह दी गई है, उसको एज इट इज़ लिखना है, तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया जाता है। ये उद्धरण चिन्ह है। और ये विवरण चिन्ह हो गया, क्या कहते हैं, उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम, ऐसे करके। और कोष्टक चिन्ह, और जैसे कि हमें और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जैसे 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे करके। और संक्षेप सूचक, यहाँ पे संक्षेप में किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका आगे बिंदु लगाया जाता है। और लाघव चिन्ह भी कहा जाता है संक्षेप सूचक। और इस बार के बीएड एग्ज़ाम के लिए लाघव चिन्ह और संक्षेप सूचक एक जैसे ही है। जैसे M, B, G, P, G, हल्द्वानी। तो यहाँ पे देखिए लाघव चिन्ह है, संक्षेप सूचक चिन्ह है। जैसे डॉक्टर में भी यूज़ किया जाता है, डॉक्टर में यहाँ पे, और ऐसे करके। और ये होता है। और वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।